मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण, जनता से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक पेड़ लगाने की अपील। कहा, इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन बना रही हमारी सरकार। पांच कमल खिलाने में दिखी सीएम धामी की धमक। चुनाव के लिए संगठन की राह की आसान। प्रचार के आखिरी दिन तक चुनावी समर में जनसभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान में थे जुटे। मौत का खेल बना सहस्त्रताल ट्रैक। 5 और ट्रैकरों की हुई मौत, अब तक 9 की जा चुकी है जान। रेस्क्यू जारी। हेमकुंड साहिब यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। लोकपाल घाटी हुई श्रद्धालुओं से गुलजार। अब तक 34,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में टेका मत्था। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वृक्षारोपण करते हुए सभी से वृक्षारोपण करने की अपील की। वहीं कहा कि हमारा दायित्व है पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग संकल्पित रहें और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाना है ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो भी हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है, तमाम प्रकार से पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें। सहस्त्रताल रेस्क्यू अभियान में अभी तक 11 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अन्य 2 ट्रैकर्स नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित हैं। नजदीकी रोड हेड सिल्ला गांव के लिए पैदल निकल चुके हैं। वहीं घटनास्थल से 5 शवों को भी निकाला जा चुका है। बता दें कि इस हादसे में 22 सदस्यों वाले ट्रैकर्स दल के बाकी 4 सदस्यों की खोज और बचाव के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं दोपहर के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने घटनास्थल पर भेजी गई रेस्क्यू टीम को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा है। 4 जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। वहां पे कुछ लोगों की मौसम खराब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहां पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की जरूरत है। वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और एसडीआरएफ की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। देहरादून से एसडीआरएफ की एक हेली टीम और कल रात को ही जो है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से
एयरफोर्स को रिक्विजिशन कर दिया गया था, जिसमें आज सुबह से जो है एसडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स हैं वो लोग रेकी कर रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है युद्ध स्तर से जारी है। हाँ, अभी हम लोग का बचाव राहत कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें एयरफोर्स आपका चौपर के माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं और इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, और हमारे ग्राउंड सर्वे जो ग्राउंड वाली टीमें हैं वो ITBP है, SDRF है, हमारी वन विभाग की टीमें हैं, जिले प्रशासन की और जो पुलिस और टीमें हैं, वो सब ग्राउंड के तहत आगे बढ़ रही है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से ये है कि हमारा लगभग 6 लोगों को हमने इधर जो हमारा ये दत्थल के पास में जो नदी पैड है वहाँ उनको इवैक्यूएट किया है, और वो सब स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण चल रहा है। और 4 लोग की जो सूचना मिली है उनको शहजादा हेलीपैड में उनको भी सही तरीके से उनका रेस्क्यू की वहाँ बुलाया, और उनका भी नाम और स्वास्थ्य। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर 5 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं इस खुशी के मौके पर मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हताश नजर आ रही है। 5 लोकसभा सीट पर हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंकिता भंडारी, सोना चोरी, पेपर लीक और जोशीमठ की बर्बादी जैसे मुद्दों को महत्व दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर सीट पर 1 से 1.5 लाख वोट कवर किए हैं, जो कि मेरे लिए संतोषजनक है। साथ ही मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की। देखिए, कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। मैं उत्तराखंड के पढ़े लिखे और सेंसिटिव वोटर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंकिता भंडारी को महत्व दिया, जिन्होंने केदारनाथ की सोने की चोरी को महत्व दिया, जिन्होंने जोशीमठ की बर्बादी को महत्व दिया, जिन्होंने SSC भर्ती घोटाले और पटवारी पेपर लीक के वजह से बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और ये उदाहरण है क्योंकि हमने हर सीट में करीब 1 से 1.5 लाख वोटों को कवर किया है। मेरे लिए संतोषजनक है। और मुझे थोड़ा सा तकलीफ उन लोगों से है जिन्होंने अंकिता को ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बच्चों पर हुए लाठीचार्ज का ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बेटियों की अस्मिता को लूटने देने वाली बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केदारनाथ में जिनकी सरकार में चोरी हुई है उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में बातें आए और कांग्रेस 2027 में गवर्नमेंट बना सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में मनाए जाने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। थराली विकासखंड के चेपड़ों में 6 जून से शौर्य महोत्सव का आगाज होगा और 3 दिवसीय महोत्सव में शहीद भवानी दत्त जोशी को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही कारगिल समेत अन्य युद्धों में शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शौर्य महोत्सव के अध्यक्ष बीरू जोशी और संयोजक दिग्पाल गढ़िया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। शौर्य महोत्सव में वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने के साथ ही सांस्कृतिक कला मंच और महिला मंगल दलों के कार्यक्रम शौर्य महोत्सव का आकर्षक रहेंगे। इसके साथ ही थराली ऑपरेशन में आपको बता दें कि ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी और की स्मृति में यह शौर्य महोत्सव मनाया जाएगा। शौर्य महोत्सव उत्तराखंड राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में 6 जून से 8 जून तक शहीद भवानी दत्त जोशी इंटरमीडिएट कॉलेज चेपड़ों में आयोजित होने जा रहा है। शहीद की जो है कुर्बानी को देखते हुए इस ग्राम वासियों ने जो है उनके मूल ग्राम चेपड़ों ग्राम वासियों ने जो है 1988 में इनके नाम पर यहाँ पर जो है शहीद भवानी दत्त जोशी जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज रन जो है इसी इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में कर रहा है। सबसे पहले पत्रकार बंधु को बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद कि आप इस न्यूज को लेकर इसको एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने में लगे हैं और पूरा पिंडर घाटी में इस समय एक उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक शौर्य महोत्सव जो है उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और पूरी हमारी ग्राम सभा की जो महिला मंगल दल है, हमारी पूरी ग्राम सभा जो चेपड़ों है, इसको एक पर्व के रूप में इस बार मनाने जा। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने तीसरी बार लगातार बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को करीब 2.25 लाख मतों के अंतर से मात दी है। अजय टम्टा की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा को अबीर गुलाल लगाया और जमकर डांस किया।
इस दौरान बीजेपी सांसद अजय टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहाड़ी लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसके चलते जनता ने एक बार फिर अल्मोड़ा सीट पर कमल खिलाया है। आने वाले समय के अंदर हमको और बहुत सारे काम करने हैं। हमको सभी जो सिंगल रोड है उनको डबल रोड में कन्वर्ट करना है। हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं कि हम टनल के माध्यम से भी बहुत सारी दूरी को कम करेंगे। रेलवे के जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जिनको हम पहली बार मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगले 5 साल के अंदर हमारी ट्रेनों का काम शुरू होगा और हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के काम हम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी से ने हमको बहुत प्राथमिकता दी है, हमारे वाइब्रेंट विलेज को प्राथमिकता दी है, बॉर्डर के इस लोकसभा को प्राथमिकता देकर के सभी विकास कार्य किए हैं। मैं अपने देवतुल्य सभी बूथ तक के कार्यकर्ता, सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता, अपने संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारियों का बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पर्यावरण शब्द परि और आवरण 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे आसपास या कहे जो हमारे चारों तरफ है, और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। जलवायु, साफ सफाई, प्रदूषण, नदियां, पहाड़ और पेड़ पर्यावरण का हिस्सा हैं, जो हमारे जीवन से सीधे संबंधित है। पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए इसे साफ और सुरक्षित रखना हमारी जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी। तो आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए ND24 की खास रिपोर्ट। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा सके और साथ ही इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। पर्यावरण से हुई समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही लोगों को पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों के बारे में पता चले जो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे समय की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग पृथ्वी की रक्षा करने के लिए शामिल होते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को समय रहते बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए बड़े कदम उठाना है और इसके लिए सबसे पहला कदम यही है कि हर व्यक्ति पर्यावरण की देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का विश्व पर्यावरणीय समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। आओ धरती को साफ बनाएं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। पर्यावरण है सबकी जान, मिलकर रखेंगे इसका ध्यान। प्रदूषण हटाना है, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। पेड़ पौधों की करो रखवाली, चारों तरफ होगी हरियाली। सुरक्षित जीवन का सहारा, स्वच्छ पर्यावरण हमारा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1972 से यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आम नागरिकों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है, पर्यावरण के प्रति या जो प्रदूषण हो रहे हैं उसके बारे में हम सचेत रहें। जैसा कि इस वर्ष की जो हमारी थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, थीम से ही हमें पता चल रहा है कि खास तौर से जो हमारी भूमि है किस तरह से बहुत तेज़ी से डेजर्टिफिकेशन की ओर या मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रही है। पानी की कमी हो रही है और लगातार घटता फॉरेस्ट इसकी ओर अंकित कर रहा है कि आने वाले समय में, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2050 तक लगभग 75% आबादी जो है वो जल से प्रभावित होगी, सूखा
से प्रभावित होगी। तो इसके लिए अभी हमारे पास में समय है, हम इन 25 वर्षों में भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले समय में जो हमारा थीम है या जो हमारी इस बार की जो टैग लाइन है कि हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य, क्योंकि हमारे पास में एक ही पृथ्वी है, मदर अर्थ। तो इसके बचाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे और इस प्रयास के लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम इस बहुत बड़े चैलेंज को टेकअप करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन लाके हम इसको संभाल सकते हैं और एक अच्छा वातावरण आने वाली पीढ़ी को हम दे भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। ये दिन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत में अस्तित्व में आया। सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत का संकेत दिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया, जिसके बाद से ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन गया, जो व्यक्तिगत, समुदाय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। हर साल कार्यक्रम में पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठन, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया जाता है। सब मिलकर साथ आओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़, पशु, पक्षी, जानवर, धरती इनका भी है घर। बंजर जमीन की पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। पेड़ पौधे होंगे नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। आओ बच्चों को दे शिक्षा, पर्यावरण की करेंगे रक्षा। पर्यावरण को सुधारने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस को संचालित करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि समय बीतने के साथ साथ प्रकृति आपातकालीन मोड में है। इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि दशक के भीतर वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ जाएगी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावित प्लास्टिक कचरा 2040 तक लगभग 3 गुना हो जाएगा। पर्यावरण का रखेंगे ध्यान, जीवन होगा बहुत आसान। चिड़िया बोले डाली डाली, धरती पर लाओ हरियाली। बर्बाद करोगे जल तो नहीं रहेगा कल। सब मिलकर एक सुर में गाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। आने वाले वर्षों में मौसम में तो परिवर्तन होगा ही, चाहे वो ड्राउट के रूप में हो या जलवायु परिवर्तन के रूप में हो या तापमान वृद्धि के रूप में हो। ये आने वाले जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है और इस तरह की तमाम जो पर्यावरणीय समस्याएँ हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं। पर इसमें आम नागरिक, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम नागरिक से यही उम्मीद करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप अभी से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चालू करें। रेड सिग्नल आपको दिख रहा है, आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें। जल की एक एक बूंद का आप संग्रहण करें। कमरे में आप नहीं हैं तो ऊर्जा के जो भी उपकरण हैं उन्हें बंद करके ही बाहर आप निकलें। जहाँ पर भी आपके पास में जो भी स्पेस है वहाँ वृक्षारोपण आप करें और अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में सचेत करें कि पर्यावरण ही बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमारा ग्रह है और इसे हमें सुरक्षित और संधारित करके रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस का 2024 संस्करण भूमि बहाली, मरुस्थलीयकरण और सूखे के प्रति लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका नारा हमारी भूमि हमारा भविष्य है।
क्योंकि ये साल मरुस्थलीयकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार धरती की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है, जिसका सीधा असर दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग आधे हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। साल 2000 के बाद से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो 2050 तक दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी सूखे से प्रभावित हो सकती है। पूरी दुनिया में पारिस्थितिकीय तंत्र खतरे में है। जंगलों और शुष्क भूमि से लेकर खेतों और झीलों तक प्राकृतिक स्थान जिन पर मानवता का अस्तित्व निर्भर करता है, वे खतरे की कगार पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल के आयोजन की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य से साफ है कि पर्यावरण है तो प्राण है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर गाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर IND24 की अपील, सुरक्षित रखेंगे पेड़ पौधे, नदी और झील। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में किए गए विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए जनता ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को एक बार फिर से चुना है, जो कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर रिजल्ट के रूप में सामने आया है। भाजपा विकास की गति को निरंतर जारी रखेगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो जनता ने उनको अपनाया, अपना आशीर्वाद दिया है, देवतुल्य जनता ने जो उनके कार्यों को सराहा है, वो निश्चित तौर पे रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। उत्तराखंड देवभूमि में हम 5 की 5 लोकसभा सीटें जिस प्रकार से विजयी होके आए हैं, वो ये दर्शाता है कि हमारी देवतुल्य जनता ने, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए जनता के हित में, वो पूरी तरीके से जनता ने उसको सराहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फूलों की घाटी रेंज गोविंद घाट के तत्वाधान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घाघरिया में बृहद स्वच्छता अभियान चलाकर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में आने वाले श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को गुरु आस्था पथ और विश्व धरोहर स्थल दोनों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और सभी संगतों और प्राकृतिक प्रेमियों से अपील की गई कि इस पवित्र गुरुधाम की स्वच्छता और विश्व प्राकृतिक धरोहर के पर्यावरण के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए कूड़ा गार्बेज कूड़ादान में ही डालें और आस्था पथ को गंदा ना करें और ना ही किसी को ऐसा करने दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट कर देखते रहिए IND24। नमस्कार।